नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके मनपसंद चैनल फसल बाजार भाव में। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल फसल बाजार भाव को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में सभी फसलों के भावों की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। सभी किसान साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो अपनी फसल का बेचान अपने समय के विवेक से करें, और जितने भी व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। साथियों, आज दिनांक 4/2/2023 को शनिवार को पिछले सप्ताह किन किन फसलों में हाजिर और वायदा में क्या भाव रहे थे, हमारी रिपोर्टें क्या थी, उस पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन पर। आज शनिवार 4/2/2023 को बात करें तो लगभग सभी मंडियों में कॉटन हाजिर में लगभग सभी मंडियों में 8,000 रुपये तक बिका है। 8,000 से नीचे कुछ मंडियों में, राजस्थान की कुछ मंडियों में, हरियाणा और पंजाब की कुछ मंडियों में 8,000 से तक नीचे भी इसके भाव गए हैं। जैसा कि हमने कॉटन पर पिछले सप्ताह रिपोर्ट की थी कि आने वाले दिनों में आपको कॉटन वायदा में और हाजिर दोनों में गिरावट देखने को मिलेगी। और कॉटन वायदा ने जो एक बार 28,000 के लेवल को छुआ, और हाजिर मंडियाँ हरियाणा के बरवाला में जो एक बार इस सीज़न का सबसे अगर न्यूनतम भाव हाजिर की बात करें तो 7,800 रुपये तक नरमा बिका है। दूसरी हम बात करेंगे गेहूं पर। गेहूं पर हमने एक रिपोर्ट की थी कि गेहूं हाजिर में आपको एक बार 3500 के लेवल दिखाएगा। पिछले सप्ताह की वो रिपोर्ट थी जब सभी मंडियों में लगभग गेहूं 3,000 रुपये बिक रहा था, और हमने रिपोर्ट की थी। हमारी रिपोर्ट के 2-3 दिन बाद केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसी जो है गेहूं जो खरीद करती है FCI, उसके द्वारा लगभग 30 लाख टन गेहूं को खुले मार्केट में बेचने का ऐलान किया। उस नोटिफिकेशन की वजह से लगभग सभी हाजिर मंडियों में आपको गेहूं की कीमतों में दबाव देखने को मिला। आज हम बात करेंगे 4 फरवरी को, तो लगभग सभी हाजिर मंडियों में इसके भाव जो है 2500 और 2700 के करीब, यानी 200 से 250 से 300 रुपये की गिरावट के साथ 2500 से 2700 तक का ये कारोबार कर रहा है। और जो लोग ये कह रहे थे गेहूं की रिपोर्ट है, वो यही कारण था, और गिरावट होने की वजह यही थी। उसके बाद हम बात करेंगे मस्टर्ड की कीमतों में जो आपने अभी दबाव देखने को मिला है लगभग, और मस्टर्ड की 2 दिन बाद हमारी रिपोर्ट आने वाली है। बिल्कुल उसमें हम जो रिपोर्ट करेंगे वो आपको लगभग 100% स्टीक जाती हुई दिखाई देगी। साथियों, उससे पहले हमने एक रिपोर्ट की थी कॉटन पर, वो लॉन्ग टर्म के लिए थी। कॉटन पर रिपोर्ट की वो एक बार कॉटन ने जो है वायदा में लगभग 31,500 के लेवल को छुआ। वहीं हाजिर में इसने लगभग आपको 9,000 तक के लेवल को दिखाया था वो। और लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कॉटन की वो रिपोर्ट थी लॉन्ग टर्म के लिए। साप्ताहिक रिपोर्ट हमने पिछले सप्ताह की थी। हम आपको बता दें, जो ये हम टारगेट रिपोर्ट हमारी अलग होती है, और टारगेट रिपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है, या उसका टारगेट लगभग 3 लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 महीने की होती है। और साप्ताहिक रिपोर्ट हम अलग करते हैं, कोई भी जिन्स हो उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट अलग करती है, उस सप्ताह में क्या रहेगा। उसके बाद हमने सबसे बड़ी रिपोर्ट की थी ग्वार पे। अभी पीछे 2 दिन पहले हमने रिपोर्ट की है, और ग्वार वायदा जो एक बार 6500 के पार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। उसी के अनुरूप शुक्रवार के दिन ग्वार ने जो है एक बड़ी छलांग लगाते हुए 6,050 रुपये तक, और ग्वार गम ने 12,800 के लेवल को पार किया। तो ग्वार की हमारी रिपोर्ट आई हुई है। ग्वार वायदा एक बार आपको 6500 के पार जाता हुआ दिखाई देगा, और गम हमारे विश्लेषण के मुताबिक एक बार आपको 15,000 के लेवल दिखाएगा। अभी 2 दिन बाद हम सरसों की रिपोर्ट करेंगे, फिर जस्ट उसके बाद हमारी कॉटन की एक दूसरी बड़ी रिपोर्ट आएगी। साप्ताहिक रिपोर्ट हमारी लगभग क्लियर हुई है। साप्ताहिक रिपोर्ट में हमने यही बताया था कि भारत की लगभग सभी मंडियों में आपको हाजिर मंडियों में इसके भाव जो है 8,000 या उससे नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। उसी के अनुरूप इस सप्ताह जो है कॉटन ने हाजिर में कारोबार किया। गेहूं की रिपोर्ट की हमने आपको बता दी कि गेहूं की रिपोर्ट हमारी थी, लेकिन केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं खुले में 30 लाख टन जो गेहूं आने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन की वजह से कीमतों में दबाव तो आना ही था। जाहिर सी बात है, आगे क्या होगी वो हम जस्ट ही रिपोर्ट कर देंगे। सभी किसान साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें,
अपनी फसल का बेचन समय के विवेक से करें और जितने भी व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो ट्रेड का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। धन्यवाद।